सही है बस। Okay. But my luck, after your prayers, I have 13,500 subscribers Very good. and 12 lakh, 1.2 million the viewers on my channel, and 71,496 viewers on your channel. Who is operating this channel? This Razia Abdi channel, who is operating? Are you personally operating? It's very I don't even. Amir Alam. आमिर आलम था, वो मेरा स्टूडेंट था। He had a tragic death. Razia Abdi was born in 1933, Sonipat, India, and migrated with his family to Pakistan. Once Pakistan came into existence, he completed his graduation in science and later opted literature and did his master's degree in English literature from Punjab University. Razia Abdi is one of Pakistani's foremost literary figure. Razia Abdi is one of foremost literary figure. He was chairman of the English department at University of the Punjab, Lahore, and has published extensively on the literatures of both East and West. He received an MA English from University of the Punjab in 1968. He went to England for higher studies and attained MA and Tripos from Cambridge University in 1969. He is particularly interested in Urdu literature in the context of third world literature and the literature now being produced in the West. Very good. He has also written extensively about education and its socio-cultural implications. He has lectured on topics related to romanticism. Now we change the mind. उर्दू अदब पे चलते हैं। उर्दू अदब पे कुछ सुनाएं, अपना फेवरेट कुछ भी। गालिब से शुरू कर लें। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, जानता हूँ सवाबता तो जोहद पर तबीयत इधर नहीं आती। फैज़ से शुरू कर लीजिए। काम नहीं करता ज़्यादा, लेकिन मोस्ट फेवरेट पोएट कौन सा रहा है उर्दू में? उर्दू में जाहिर है गालिब ही रहा है। गालिब तो फिर गालिब है जी। गालिब तो जो है ना वो गालिब ने फरमाया ना फ़ारसी, मेरा चूँकि मैं फ़ाज़ल फ़ारसी भी हूँ तो वो घर से मिली हुई है, चूँकि नाना जान का आपको बताया कि उनका जो है ना वो था तो न से। तो गालिब फरमाते हैं कि फिर पुरसशे जराहते दिल को चला है इश्क, फिर पुरसशे जराहते दिल को चला है इश्क, सामाने सद हज़ारा नमकदां किए हुए। इन उर्दू फॉर द यंगस्टर्स, गालिब वांट टू से दैट someone is coming to check me, मेरी अयादत के लिए वो आ रहा है और मेरे दिल के ज़ख्मों को की अयादत के लिए वो आ रहा है, और सामाने सद हज़ारा कई किस्म के सामान जो है वो नमकदानी के अंदर नमक के तौर पे ला रहा है और मेरे दिल के ज़ख्मों पे गिरा के तो मेरा पुरसिश करेगा, हाल पूछेगा। गालिब हाँ जी, क्या बात है। गालिब तो कमाल चीज़ है। फिर वो तो है ही कमाल है ना जी। जीनियस। इसको कह लीजिए, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि सब आसान हो गई। सब नहीं है। मुश्किलें पड़ी, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर आसान हो गई। सब नहीं है। ओके, नहीं, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई।
अभी आप फरमा रहे थे, अभी आपने जो है ना दुरुस्ती अता कर दी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो गालिब आज भी आपके अंदर जो है ना वो बोलता है। गालिब बोलता अच्छा, है। कुछ पुरानी याद जो है वो वेस्ट की, ईस्ट इंडिया, कुछ सोनीपत जो है वो ये एग्जैक्ट किस जगह पे बनता है? It was 27 miles from Delhi. Delhi, from 27 miles. So it means 27 miles towards Panipat. Panipat. So from here, it would be, according to Google Map, it would be 527 kilometers from your location. नहीं, Wagah border to Delhi, how much is Delhi? 500. पूरा 500. पूरा 500. तो उससे कम होगा ना ये? हाँ, इस साइड पे है वो। ओके ओके, इस साइड पे है, नॉट ओके। Not the other तो side. it might be as I guess 300. It was in the Punjab. ओके ओके ओके, ठीक हो गया। तो हिजरत के मनाजर तो फिर कभी कभी ज़हन में आते हैं, जाहिर है, लिखे भी हैं कहीं मैंने किसी जगह। 1933 में पैदाइश हो तो इट मीन 1947 के अंदर। असल में मेरी जो असल है डेट ऑफ बर्थ वो 1930 है। अच्छा, 1930, सो इट वुड बी 17 ईयर्स। ये आपने करेक्ट फरमा दिया, बड़ा अच्छा हो गया। वो कागजात में अगर गलत आ गई है। नहीं, गलत नहीं थी। उस ज़माने में हम जब गए, हमारे वालिद हमें दाखिल कराने ले गए तो हेडमास्टर ने 3 साल हमारी उम्र कम लिख दी। अच्छा अच्छा अच्छा, और उसका कमेंट ये था कि भाई ये मुसलमान का लौंडा है, इसने 10 साल में मैट्रिक नहीं करना है। तो बाय द टाइम ये मैट्रिक करेगा ओवरेज हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। सो 17 साल के थे अब जब पाकिस्तान बना, जी। फिर वहाँ से जो है ना वो हिजरत, तो फिर आप बिल्कुल यंग, वेरी यंग, इन टीन एज, 17 ईयर। हाँ, मेरे उसी वक्त हमने वहाँ से इंटरमीडिएट किया था दिल्ली से। ओके, सो यहाँ पे पहली रिहाइश कहाँ पे, कुछ है याद? लाहौर ही आए थे। अच्छा, लाहौर ही जो है ना वो। बिकॉज माई फादर was a government servant. गवर्नमेंट सर्वेंट, He had come earlier. ओके। तो उन्हें घर ले लिया था, उसमें हम आ गए थे। तो वो किस डिपार्टमेंट में है, कुछ ज़हन में वालिद ग्रामी का? वो ये जो है पोस्ट ऑफिस जनरल ऑफिस में थे। ओके, पोस्ट जनरल पोस्ट ऑफिस के अंदर। PMJ ऑफिस में। ओके, तो ठीक हो गया। तो थोड़ा सा कुछ ज़हन में, लाहौर में किस जगह पे रिहाइश पहली बनी? बस शुरू से आखिर तक एक ही जगह थी, वो कृष्ण नगर। कृष्ण नगर, ओके ओके, हाँ कृष्ण नगर, ठीक हो गया। ये संत नगर वाली साइड पे बनेगा? नहीं, हाँ हाँ, सेक्रेटरीट, ओके ओके, अब वो उससे आगे निकल जाता है, ठीक हो गया। तो वहीं से फिर जो है वो कुछ हालात हमने उधर से पढ़ लिए, आमिर साहब की तरफ से मिले हुए। तो अब इस चैनल को कोई नहीं ऑपरेट कर रहा। वो बेचारा, उसकी डेथ हो गई करीब की। हाँ हाँ हाँ, इट वाज सो ट्रेजिक। ओके, दिलचस्पी। चलें, अब इसमें ना एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि मैं जब व्हाट्सएप पे मैसेज लगाऊं ना, तो उसका आप ऑडियो भेज दिया करें। मैं आपकी तस्वीर के साथ ना उसकी वीडियो बना के, तो आगे बच्चों तक फिर जो है ना वो एक चलता रहेगा। तो बात को थोड़ा सा मैं फिर पीछे लेकर जाता हूँ। मिस्टर चिप्स के साथ एक बड़ा शानदार वाक़या था, कॉले वाला। ग्रैंड कॉले को भी पढ़ाया, फिर कॉले को पढ़ाया, फिर ग्रैंड सन कॉले को पढ़ाया। तो ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कोई स्टूडेंट के जिसके वालिद साहब को भी आपने पढ़ाया हो, उस बच्चे को भी पढ़ाया और उसके आगे पोते को भी पढ़ाया हो? मुश्किल है याद करना। अच्छा, याद करना, वैसे होंगे, ढेर सारे होंगे, डेफिनेटली वो डेफिनेटली होंगे, लेकिन ठीक हो, आई कांट रिकॉल। गॉट इट। तो एक अजीब सा क्वेश्चन करूं, जिंदगी की कोई ख्वाहिश जो भी बाकी हो, द विश स्टिल पेंडिंग? नॉट एट ऑल।
हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, फिर बहुत गालिब क्या निकले कहें। मेरे अरमान, मगर फिर भी कम फिर निकले। भी कम निकले। बहुत आला, बहुत ही आला, बहुत ही नहीं, आला। आई एंजॉयड माई लाइफ थ्रू आउट। असल में हमारा जो था प्रॉब्लम बड़ा था कि माई फादर वॉज वेरी कीन दैट आई शुड बिकम एन इंजीनियर। ओके आई डेंट लाइक दैट। ओके मैं गया भी वहाँ, कुछ दिन रहा भी, पसंद नहीं आया मुझे कुछ सारा। तो लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें साइंस की तरफ लगा दिया था, जी जी। तो हम MSc तक चले गए। अच्छा 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 अच्छा। MSc में जाके फिर हमने सोचा कि ये तो बकवास कर रहे हैं। फिर वहाँ से हमने MA इंग्लिश का इम्तिहान दिया। कन्वर्ट किया जो है वो। हाँ, मतलब फिजिक्स को छोड़ दिया। मैंने आपकी एग्जैक्ट इस रिवायत पे भरपूर तरीके से अमल किया। अशादतुल आलिया जब हो गया ना, और प्लस दौरा हदीस जब हो गया, तो फिर मैंने कहा जी कि ये तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को संवारने के लिए है ना, ठीक है। तो मैं इसके ज़रिए से पैसे क्यों कमाऊँ। हाँ, ठीक। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मेरी आयतें बेचकर अगर पैसे कमाते हो तो दैट्स नॉट अ गुड, हाँ, वेरी बैड, वो बल्कि सिन है, सीधा सीधा जो है वो। तब मैंने उसको कन्वर्ट किया। मैंने कहा जी नहीं। तो अब उर्दू लिटरेचर जो है ना वो, मैं तो बारहा जो है ना पाकिस्तान के अंदर ये बड़े जगहों पे जो है ना वो ये ऑन द रिकॉर्ड भी मैं ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में अब उर्दू पढ़ाना जुर्म है, कि सूरत हाल इतनी मखदूश हो चुकी है, वेरी टफ सिचुएशन है कि बच्चा उर्दू कम बोलता है और मादरी ज़ुबान के अंदर आपने उसको इतना पका दिया हुआ है कि वो नेशनल लैंग्वेज की तरफ जाना ही नहीं चाहता। फिर दूसरा अलमिया यहाँ पे ये है कि जिसको हमने नेशनल लैंग्वेज की तरफ लगा दिया है ना, उसके जहन में हमने ये भर दिया है कि नहीं भाई नहीं, तुमने इंटरनेशनल लैंग्वेज को तो कभी हाथ ही नहीं लगाना। वो बेचारा इस मखमसे के अंदर सारी ज़िंदगी वो रहता है, फंस जाता है। एंड मुझे आपने हमेशा यही फरमाया कि भाई अगर नेशनल लैंग्वेज के साथ आपने इंटरनेशनल लैंग्वेज को एक्वायर किया है तो दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और ये मेरे लिए एक बड़ा जो है वो मेरे लिए एक ढाल बन जाया करती थी। सही है। कि मैं इसको ध्यान रखा करता था और इसकी जानब जो है ना वो चीज़ों को करते हुए, तो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस और बड़ा शानदार जो है ना वो इसके अंदर वो रहा है। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी को उर्दू पढ़ाने लगे तो वो कहते हैं जी इसकी ज़रूरत क्या है, कि आपका आइन भी इंग्लिश के अंदर है, सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा बाबा हर चीज़ की एक कंपनी जब स्टार्ट हो रही होती है तो स्टार्टिंग में चीज़ें और होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे डिफरेंट शोबे, उसके जो है ना डिपार्टमेंट्स जो है ना वजूद में आते हैं। फिर वो वक्त भी जो है ना वो आपने तो अपनी आंखों से देखा जब बबूल और कीकर के कांटों को वो पेजेस के अंदर जो है ना वो थंब पे उसके कॉमन पिन के तौर पे लगाया जाता रहा, वो तो अपनी अपनी आंखों से देखा। तो वो वक्त अब आप कहें कि जी नहीं वो बबूल का जो है ना वो या कीकर का कांटा ही लेके आओ तो ये तो कोई वो नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह जो है ना वो उर्दू नेशनल लैंग्वेज जो है वो थी और रहेगी, उसका इनकार नहीं है। लेकिन फैज़ अहमद फैज़ जैसी शख्सियात, परवीन शाकर जैसी शख्सियात एम इंग्लिश करके उन्होंने उर्दू की सपोर्ट नहीं ख़त्म की। लेकिन मुझे उर्दू के अंदर बहुत कम लोग ऐसे नज़र आते हैं कि जो उर्दू में डिग्री करने के बाद जो है वो इंग्लिश की सपोर्ट करते हैं, या करते बहुत कम है। इसकी क्या वजह है? आती नहीं है अंग्रेजी सीधी सी बात है। नहायत आला अंग्रेज़ी आती नहीं है ठीक हो गया, ठीक। इस वजह से उसकी जो है ना वो, और अगर अंग्रेज़ी आती हो तो फिर डेफिनेटली जो है ना वो ये सिलसिला ना हो। नहीं, अब जैसा हमारा है, हमें अंग्रेज़ी भी इतनी आती है जितनी उर्दू आती है। बिल्कुल ठीक है, खास फर्क नहीं है। तो यानी कि आप अपने आप को समझते हैं कि आपने इंग्लिश लिटरेचर को या इंटरनेशनल लैंग्वेज को जितना टाइम दिया है उसके साथ साथ आपने उर्दू ज़ुबान को भी बेहतरीन टाइम दी। उतना ही टाइम दिया है। ठीक हो गया। मेरी 12 किताबें हैं जो मैंने लिखी हैं। जी जी। और इसमें से मेरा आधे से ज़्यादा उर्दू में भी हैं। आधे से ज़्यादा। अच्छा, जो उर्दू का हाल है वो रज़ा अली अब्दी साहब है, कोई उन्होंने लिखी है, तो वो नाम गलत हो गया या वो राइटर ही और है? राइटर और, ठीक। मैं तो रज़ी अब्दी हूँ। हाँ नहीं, वो तो मुझे किबला आपको
कैसे नहीं याद रख सकते आपके तो वो स्पेलिंग आपने कहा भी ये मेरे पहले तो स्पेलिंग ठीक करो तो वो उसी वक्त जो है ना वो समझ में आ गया और सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी कोई किताब है यहाँ पर घर में पड़ी हुई आपकी अपनी लिखी हुई जो घर में पड़ी हो कोई? वो तकलीफ करनी पड़ेगी। ये ज़रा खोलें। दिस वन ये पहला खोलें, लाइट जला लें। नहीं, इधर से जलाएं, बाहर से। उधर दूसरी। हाँ, इसमें कुछ ना कुछ होंगी। रज़ी आब्दी, छूट लोग, इम्तिहान की रातें, ख्वाजा, लिविंग इन क्लाउड, अ मेमोर, ख्वाजा अहमद अब्बास। ये हो रहे हैं। ये रज़ी आब्दी साहब की हाँ ये मिल गए। मगरबी ड्रामा और I've got some मगरबी ड्रामा और जदीद अदबी तहरीकें। ठीक है। ये ये सारी उर्दू में माशाल्लाह। ये सीधा सीधा इस बात का जो है वो सबूत है। रज़ी आब्दी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबा अंग्रेज़ी अदबियात में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सोनीपत मशरकी पंजाब भारत में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम दिल्ली में हासिल की। ये तो उसी का ही आई थिंक डायरेक्ट इंग्लिश वर्जन जिसका हमने वो देखा उसी के जो है वो आ रहा है कि हमें पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ये भी सेम है। अछूत लोगों का अदब, डॉक्टर मुबारक अली एंड रज़ी आब्दी। अच्छा इसमें आपका जो काम रहा है वो अलग अलग हैं। आप देख लीजिए ना। ये जो है पहला हिस्सा, जी जी ये डॉक्टर मुबारक अली का है। ठीक है ये मेरा हिस्सा है। ओके। इसकी 2 कापियाँ पड़ी हुई हैं तो इसमें से मैं एक ले सकता हूँ? ले ली। मुझे आप इसके ऊपर वो ये भी लेना चाहे। जी मैं ले ले नहीं ये डबल है ना तो किसी और रखी होगी मेरे पास। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। दोनों एक एक कॉपी ले लें आप। ये क्या है? ये कोई चालान है जी। जोड़ा है। मुंतखब नज़में इदारा ये मेरे ख्याल है शायद आपकी कोई पसंद है। अख्तरुल ईमान, अख्तर निसार, अदा बदायूनी। हाँ ये सारे हैं उस ज़माने के लोग थे। ये वही है। अंडर ग्रेजुएट के शौक होते हैं। पेंसिल है इधर को पड़ी हुई? मैं ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था। यहाँ देखें, यहाँ से ये किताबें यहाँ से मिली। क्या नाम लिखा जाए? अभी तो हर तरफ प्रोफेसर एम ए रज़ा ही चलता है अच्छा।